अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस साल या नेक्स्ट ईयर जब भी करेंगे तो उनके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं सेट ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। सो बेसिकली जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट या रिसर्च आर्टिकल के लिए हवाले से भी, वो मैं इसमें पॉइंट आउट करूँगा। ये मेरे पास एक स्टूडेंट की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मिस्टेक जो आपने जा रही है फैंसी किस्म का टाइटल। ये आपकी असाइनमेंट नहीं है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है और या आपने इसको आर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो है ये फैंसी किस्म के टाइटल ये नहीं चलेंगे। दूसरी बात ये इसमें ये मिस्टेक है कि ये चैप्टर 1 ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो किसी चैप्टर का पार्ट नहीं होता, बल्कि ये आर्टिकल के शुरू में होता है या थीसिस या प्रोजेक्ट के स्टार्ट में लिखा जाता है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर जब भी स्टार्ट करें नए नए पेज से करें। टाइटल जो हो, जब आप प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टाइटल शुड बी ऑन सेपरेट पेज और चैप्टर 1 शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। लेकिन अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें टाइटल और जो उसके एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन जो हेडिंग है वो एक ही पेज पे हुआ करती है मोस्ट ऑफ टाइम्स। अच्छा, फिर इसमें जो एक बड़ी गलती है, ये फिगर से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर इसमें दिया तो हुआ है, लेकिन इसमें कोई कॉलम या डैश या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है और ये बोल्ड भी है। और दूसरा, ये फिगर जो है खुद से ड्रॉ नहीं की है, ये एक स्क्रीन शॉट दिया गया जिसके तो जब भी आप स्क्रीन शॉट लेते हैं तो ये दिस इज नॉट राइट वे टू डू दिस। आपको अगर कोई फिगर उस जैसी बनानी है या कोड करनी है अपने टेक्स्ट में तो आपको खुद वो रीड्रॉ करनी होती है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड दैट। सेकेंडली, जो यहाँ पे देखें बहुत सा इंट्रोडक्शन में टेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कोई भी टेक्स्ट जो है उसको रेफरेंस नहीं दिया गया, उसके उसके ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चाहे आप किसी की बात ही कोट कर रहे हों, ठीक है, आप किसी रिसर्च पेपर से किसी वेबसाइट से, लेकिन आपको उसका रेफरेंस यहाँ पर जरूर देना, ठीक है, कि किसने वो कहा है, ठीक है। वो उसका उसकी साइटेशन डाउनलोड करें, वो रेफरेंस के आखिर में उसकी पूरी साइटेशन खोल दें और यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन में वो साइटेशन कैसे देनी है वो मैं एक जर्नल का की मिसाल देके वो मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल समझने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को लेना दिया तो उसको अपने अल्फाज में इस तरह से लिखें कि जो टेक्स्ट है उसका मतलब वही बने, ठीक है। लेकिन एज सच किसी की टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब ये प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में जाएगा तो ये प्लेजरिज्म कॉपी पेस्ट आउट होगा और ये वैलिड नहीं होगा। तो सिमिलरली ये टेक्स्ट और फिगर के लिए भी यही चीज़ वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कमेंट है मेरे लिए। तो अब ये चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के आगे ऐसे में बेसिकली मेथडोलॉजी या मेथड जो भी आपके चैप्टर का टाइटल है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि चैप्टर की चैप्टर हेडिंग, उसकी मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स, उनके जो फॉन्ट साइज में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए और सबकी फॉर्मेटिंग में एक जो है वो जो है रब्त होना चाहिए। अभी तो इसमें देख रहे हैं कुछ की इंडेंटेशन आगे है, किसके पीछे है, तो दैट इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग दिस। सो ये अगेन कैप्शन वही बात जो मैंने पहले पॉइंट आउट की थी। इससे जो लोग सिस्टमेटिक लिटरेचर कर रहे हैं उसके लिए ये टेबल बहुत छोटा है। आई विल शो यू कि ये टेबल कैसा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको बहुत कम्प्रिहेंसिवली कोड किया हो। Google Scholar actually is not a database. It is a search engine based repository, ठीक है। इसका मतलब इसका ये है कि IEEE में ऑलरेडी या पबमेड में ऑलरेडी आपको वो आर्टिकल मिल जाते हैं जो गूगल स्कॉलर पे आपको मिलते हैं। सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर गूगल स्कॉलर एज अ यू कैन से डेटाबेस। और वैसे भी आपने जो यहाँ पे डेटाबेसेस की लिस्ट में इसको मेंशन नहीं किया हुआ, इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर जो एक कॉमन गलती जो लोग मोस्टली करते हैं वो यहाँ पे देखिए, आपने कोई आर्टिकल इंक्लूड किया, ठीक है, उसकी साइटेशन रेफरेंस के तौर पे आखिर में इंक्लूड की, तो उसका फुल टाइटल बार बार कहीं भी टेक्स्ट में देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको आपने कोट करना है तो जस्ट उसको साइट करें कि हाँ मतलब जिसने मसलन अहमद और ब्रैकेट में 1। सो लेटेक में ये ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कोड हो जाता है। लेकिन वर्ड में अगर आप कोड करते हो तो उसमें भी आप जो जिस नंबर पे वो साइटेशन दी हुई है उस ऑथर का नाम
और इधर सिर्फ इसका नंबर देने की जरूरत है। ये फुल टेक्स्ट फुल उसका जो करने की जरूरत नहीं है, उसका नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अवॉइड यूजिंग दिस स्टाइल ऑफ यू कैन से आर्टिकल साइटेशन, ठीक है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगेन वही गलती यहाँ पे देखें, मशीन लर्निंग टेक्निक्स की बात की है, यहाँ पे आर्टिफिशियल फिब्रिलेशन की बात की है, लेकिन कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं है, नॉट एट ऑल। सो क्योंकि ये जाहिर बात है, ऑथर कोई भी हो, कितना मर्जी बड़ा हो, तो वो उससे भी बात नहीं कर सकता, मतलब ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपकी अपने कमेंट वहाँ एक भी और दो लाइन होती है, पूरे पूरे पैराग्राफ्स नहीं होते। तो एनीवेज फिर ये इसकी पूरी की साइटेशन चाहिए आपको। अगेन फिगर आपको खुद से ड्रॉ करनी है, ये आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके नहीं फिगर ले सकते, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस फिगर। अब ये फ्लो चार्ट डायग्राम है, दिस नाउ दिस शोज यू कि ये 2 पेजेस पे डायग्राम है, क्योंकि टोटली गलत है। ये इसको स्क्वीज करके ऐसे ड्रॉ करना चाहिए कि आधे पेज पे आए, और ये इतनी बड़ी बड़ी होना जरूरी नहीं है, तो इसको अवॉइड करना है। फिर ये एक टेबल है, इसमें वही गलती है कि आर्टिकल का नाम पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी गलतियां हैं, वो आस्ते आस्ते मैं बताता हूँ। जैसे आर्टिकल ये इनकी कॉलम्स की लेंथ, और फिर इसमें एक और जो बड़ी गलती ये देखें, इसके कॉलम्स डिसकोऑर्डिनेटेड आ रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, ये इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाला गया, ठीक है। सो अवॉइड यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। और जो आपकी रिजल्ट्स की बात, असल में मेथोडोलॉजी तक ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स इज योर मेजर पार्ट ऑफ आर्टिकल। इसमें ज़्यादा आपने डिस्कशन लिखनी है, इस रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करना, ठीक है। एक चीज़ ये थी, ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ था, तो मैं आई थॉट कि इसकी सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर दूँ। अब ये किसी और स्टूडेंट की मेहनत है, और उसको भी मैं यहाँ पे देखना। तो अब देखें, इन्होंने मेथोडोलॉजी सिर्फ 2 पेजेस की लिखी है, लेकिन वेरी गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। आप देखिए हेडिंग, चैप्टर की हेडिंग और उसके सब हेडिंग में क्लियर डिफरेंस है, और दो उसकी नंबरिंग होनी चाहिए। लेटेक में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली होती है। आप ये देखें, दिस इज वेरी गुड फिगर जो कि हाफ पेज पे आ रही है, और आपकी सारी चीज़ को शो कर रही है, लेकिन अगेन वही बात है, इसकी कैप्शन नहीं है, ये फिगर नंबर और इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है फिगर की, ठीक है। टेक्स्ट सेक्शन, दैट्स इट। सो दिस इज अ वेरी कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ राइटिंग मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी किसी रिसर्च आर्टिकल में आप देखें 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं हुआ करती वैसे भी। तो आपके केस में भी ट्राई टू यू कैन से present your overall methodology by using your some figure और diagram, ठीक है। और उसको उसमें जो स्टेप्स हैं उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए आपको जैसा 1 या 1.5 पेज या 2 पेज ऐसा लग जाएंगे, या 3 पेज भी लग सकते हैं। बट उसमें भी जहाँ पे साइटेशंस की, जहाँ पे आप किसी के टूल यूज़ करें उसको साइट करें, ठीक है। परमानेंट मसलन यहाँ पे IEEE एक्सप्लोर की बात की है, कोई साइटेशन नहीं दी गई। परमानेंट सेंटर की बात की है, जहाँ पे साइटेशन होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को मेंशन करते हैं, जैसे नेचर साइंस है, उनकी वेबसाइट भी है, तो उनके भी साइटेशन स्टाइल है उनको साइट करने की, तो वो लाजमी करें। तो इससे ये होता है कि आपका जो रेफरेंसेस का पोर्शन भी बिल्डअप होता है। इसी तरह इनके रिजल्ट्स के हैं, और रिजल्ट्स को इन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। अगेन टेबल की कोई कैप्शन नहीं दी गई। अब ये देखें, ये वाला जो लोग सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का टास्क कर रहे हैं, उसमें देखें, दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल, कि उसमें देखिए मशीन लर्निंग फॉर लंग कैंसर, उसमें आर्टिकल टाइप, बाय डेट, बाय टाइटल, बाय एब्स्ट्रैक्ट उसने कैसे किया। तो जो भी आपका फिल्ट्रेशन का या इंक्लूजन क्राइटेरिया था, उसके मुताबिक आपने उसको फिल्टर करके टेबल में बता दिया कि ये क्या होना चाहिए। टेबल की कैप्शन यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये बहुत अच्छे दोनों ये बहुत अच्छी काविश है। तो इसमें ये कि मजीद अब ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज अनदर पेपर जो कि स्टूडेंट ने इस पे एफर्ट की है, और इसमें उन्होंने मेथोडोलॉजी में सेक्शन टर्मिनोलॉजी और इंक्लूजन ये सब कुछ दिया हुआ है। और फिर ये देखिए, बहुत अच्छा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल 1। और इसमें ये टेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगेन मैंने बताया कि टेबल 1 लिख दिया, ठीक है, इसमें पूरा लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे टेबल में है क्या। एंड दैट्स, और ये रिजल्ट्स का है, रिजल्ट्स अब नेक्स्ट चैप्टर में आना चाहिए। हाँ, आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा ही आएगा, लेकिन अगर रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें एज अ चैप्टर आएगा, और वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ये फ्लो चार्ट डायग्राम है। आई वुड
से कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा नीट करने की जरूरत है, इसको ज़रा ब्यूटीफाई करने की जरूरत। इसमें देखें ये एरोज इस कोऑर्डिनेटेड हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम पीछे दिखाई, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। इस तरह ये टाइप्स ऑफ एंड सो ऑन। ये टेबल देखें फुल लेंथ पे है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करें ऐसे, सो अननेसेसरी उसको नहीं करना, ठीक है। एंड सो ऑन। सो जहाँ पे भी आपने मसलन ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इसके कोई रेफरेंस नहीं दिया गया तो ये रेफरेंस सारे आपने इंक्लूड करने हैं। हाँ, ये टेक्स्ट एज सच कॉपी पेस्ट अगेन मैं कहूँ बताऊँ तो वो नहीं करना आपने। इसी टेक्स्ट को अपने थोड़े से अल्फाज में करके, मतलब बेशक ये लिखा हो उसको करके लिखना है, तो ताकि जो है उनका किसी भी आर्टिकल के लिए जब वो जर्नल में जाएगा तो प्लेजरिज्म उसमें ना निकले। इसमें अगेन वही गलती है कि यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, ऑथर के नाम लिखे हुए हैं, ऑथर के नाम लिखें लेकिन इसको साइटेशन नंबर दें, ठीक है। डो नॉट इंक्लूड ईयर्स है। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है, इन्होंने इसी चीज़ को जो है वो अली हैदर ने और हिना मुशार ने इसको लेटेक में भी किया है, जो कि आई गेस इट इज़ मच बेटर प्रेजेंटेशन। इसमें इधर साइटेशंस आनी है, ठीक है। मैं इनको ये रिकमेंड करूँगा साथ साथ साइटेशंस डाउनलोड करके फाइल बना के इधर करते रहें, और इनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो साइटेशंस इनकी बनती जाएंगी। इन्होंने टेबल बनाया है, बहुत अच्छी एफर्ट है, ठीक है। इस डायग्राम को अगेन ये उससे बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी डायग्राम है। बस इसमें ये कलर को अवॉइड करें और इस डायग्राम को थोड़ा सा स्क्वीज करें, दैट इज़ इसकी वो टेबल की वो बाउंड्रीज और ये इसके बोर्ड जो है इसको ख़त्म करें। अगेन वही टेक्स्ट को अपने पास में लिखना और साइटेशंस लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक कोड टेबल आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लेटेक में जो लोग काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली, मैंने यही इन्हीं का प्रोजेक्ट किया यहाँ पे ओपन किया हुआ, यहाँ पे ये टेबल है और इस वक्त ये टेबल लैंडस्केप मोड में है। तो दिस इज द टेबल है। तो समटाइम्स होता है कि टेबल बहुत बड़ा नजर आता है, उसका टेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा नजर आता है या उससे बाहर निकल आता है। तो इसकी मैं एक शॉर्टकट बताता चलूँ यहाँ पे। तो जहाँ पे आपका बिगिन टैबलर शुरू हो रहा है, उससे पहले बैक स्लैश स्क्रिप्ट साइज की कमांड दें, ठीक है। इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे ना करें, बल्कि जहाँ पे टैबलर का क्लोजर है वहाँ पे करें, रखें इनको। तो यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, और इसके बाद में भी रख सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, लेकिन मैं यहाँ पे रखूंगा। अब इसको दोबारा हम जब कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे इसमें वाज़ेह फर्क है, ठीक है। मैं इसको दोबारा डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि टेबल की टेक्स्ट में, इसकी विड्थ हाइट में कितना फ़र्क आ गया है एज कम्पेयर टू दिस टेबल। तो वो टेक्स्ट के मुताबिक आ गया है और इसमें वो डिसकोऑर्डिनेटेड जो चीज़ें हैं वो खत्म हो गई। तो ये कुछ टिप्स हैं थी और ट्रिक्स थे लेटेक के लिहाज से और इनके लिहाज से। अच्छा, अब आते हैं कि आपने साइटेशंस वो स्टाइल कौन सा यूज़ करना है आर्टिकल राइटिंग के लिए। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए आप फिलोस 1 का यूज़ करेंगे। ये मैं अगेन इसकी सबमिशन गाइड यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें स्टाइल फॉर्मेट सब कुछ दिया हुआ है, लेटेक की गाइडलाइन यहाँ पे दी गई हैं और इसमें आपको सारा डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल इसमें सेक्शंस में डिवाइड करके बताया गया है। इसमें जो आपका टाइटल, ऑथर लिस्ट और एफिलिएशन पेज आपने कैसे बनाना है और बाकी मैन्युस्क्रिप्ट बॉडी कैसे बनानी है, ये आपको दिया गया है। उनकी लेंथ्स दी गई हैं कुछ चीज़ों की, जैसा कि टाइटल की लेंथ है, कोर्सपोर्टिंग ऑथर ये वो। तो ये मैंने डाउनलोड किए हैं यहाँ पे, ये भी मैं शेयर कर दूंगा वैसे, लेकिन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह जो ये टाइटल पेज के लिए, टाइटल के लिए सिंपल टाइटल पेज को आप अभी वो तो हम एंड पे भी कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है, ठीक है।
आप देखें इसमें जनरल का स्टाइल में सब कुछ दिया होगा कि क्या आपने करना है कि बोल्ड करना है, कितने पॉइंट का करना है एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन को, उसके अलावा फिगर को कैसे कोड करना है, साइट कैसे करना है, ये फिगर को साइट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके अलावा इक्वेशन अगर कोई है। अब देखें लेवल की हेडिंग है, हेडिंग की लेवल्स है। ये लेवल 1 की वो ऊपर हेडिंग थी, ये लेवल 2, लेवल 3, तो उसके मुताबिक उसके फ़ॉन्ट साइज 16, 14 और डिपेंड करता है कि कहाँ का इस लेवल तक जाता है आपके। आप देखें टेबल को, ये टेबल का प्रॉपर कैप्शन दिया गया है, उसको आपने कैसे करना है। और ये देखें फिगर्स और उसको टेबल्स को कैसे आपने, ये साइटेशंस हैं। साइटेशन में आप देखें ये स्टाइल्स, ये साइटेशन, ये 1 to 5, इसमें कोई ऑथर ने दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ। सो आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें कि मतलब आप पूरा टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑथर का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1, 2, 3 वट एवर जो भी आपके वो पब्लिकेशन का आपकी रेफरेंस में यहाँ पे नंबर है वो वहाँ पे मेंशन करें, दैट्स इनफ। मतलब फुल आपको देने की जरूरत नहीं है नाम और टाइटल्स और एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई विल शेयर विद दिस एज वेल, सो होप दिस हेल्प्स। और कोई अगर फर्दर क्वेश्चन हो तो हम फर्दर आगे देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।